बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरिग्राम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में 28वीं तरमीम की जब से एंट्री हुई और पिंकी जो कोकेन डीलर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से तो इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल है और बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है बिलखुसूस आपको एक्टिव नजर आ रही है कि हम किसी तरीके से इस मामलात को कैश करें और हुकूमत का धड़न तख्ता करें। अब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी को एक इनकलाब का बुखार चढ़ा है और खबर है पीपल्स पार्टी को ही लेकर कि बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और जो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ये पिंकी की तरफ से किया गया है, पिंकी कोकेन वाली। अब पिंकी कोकेन ने बिजलियां किस तरह से गिराई हैं, वीडियोस लीक हो गई हैं, वीडियोस मार्केट में आई हैं। अब ये वीडियोस किसकी हैं और पिंकी ने किस तरह से बिलावल भुट्टो और जरदारी खानदान जो है उसको सत्यानाश करके रख दिया, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। और फिर पेशावर से अडयाला धरना जो अगले 24 से 48 घंटे हैं, ये बड़े ही फैसला कुन और अहम है कि क्या होने जा रहा है। पेशावर से अडयाला कितने लाख लोगों को लाने का दावा किया गया है। इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नादरिग्राम, मौलाना फजल रहमान वो भी अचानक से एक्टिव हुए। मुझे यकीन करें कि जब से 28वीं तरमीम का शोर पड़ा है, बजट जूं जूं करीब आ रहा है, मौलाना फजल रहमान एक्टिव है, जमात इस्लामी एक्टिव है, पिंकी जो है वो 28वीं तरमीम जो है उसके मरूने मन्नत हो गई है। उसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसको ग्रीन सिग्नल मिला है, उनको वो सियासी रिंग के अंदर उसकी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। ये इन सब पॉलिटिकल हैपनिंग ने जो ये मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं इसने हुकूमती सफ़ों के अंदर जो है वो हलचल मचा कर रखती है। अब 28वीं तरमीम को लेकर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहे। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको भी ऑपोजिशन लीडर बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफर कर दी है कि अगर आप हमारे साथ मिलें और पीपल्स पार्टी की हम हिमायत करते हैं, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान मिलकर, तो हम हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं, हम तरीके अदम एतमाद जो है वो पार्लियामेंट में ला सकते हैं और शहबाज शरीफ को घर भी भेज सकते हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो शहर इक़्तिदार के अंदर गूंज रही है। सबसे पहली खबर कि मौलाना फजल रहमान की एक मुलाकात तो सुहेल अफरीदी के साथ शेड्यूल है और आज एक और मुलाकात हुई है, वो पीर पगड़ा के साथ है और उसमें दोनों रहनुमाओं ने जिस बात पर इत्तेफाक किया कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पीर पगड़ा वही है जिनको इमरान खान साहब भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में इनके पास गए थे। तो दोनों रहनुमाओं ने अवाम महंगाई के हाथों पिस रही है, जबकि हुक्मरान ख्वाब गफलत में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर मुश्तरका जदोजहद करने पर भी इत्तफाक किया है। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी जो है वो सियासी तारीख का आगाज कर सकते हैं या महंगाई मार्च का जो है वो भी ऐलान कर सकते हैं। तो इन सब की चीजें जो है इनकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 28वीं तरमीम को लेकर सबसे पहली खबर सुने कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नहीं मान रहे, बिलावल भुट्टो साहब नहीं मान रहे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि जो सूबों की शेयर्स हैं एनएफसी अवार्ड्स के तहत वो कम होने हैं। कराची जो है वो वफाक के अंदर आ जाएगा क्योंकि कराची जो है वहां पर पीपल्स पार्टी डिलीवर करने में नाकाम हुई है। अगर आप सिंध की हालत जाकर देख लें, यकीन करें आपको तरस आएगा। और अगर आप पंजाब के बासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आप एक बेहतरीन सूबे के अंदर रह रहे हैं। सिंध की ये हालत कर दी है इस जरदारी माफिया ने, इस जरदारी खानदान ने। तो कराची को वफाक के अंदर लेना है और बहुत सारी चीजें होंगी, सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा सकता है, वो जो है वो मामला सूबों के पास जा सकते हैं और जो अनफिनिश्ड प्लान थे, मैं हमेशा से कहता हूं कि वो 28वीं तरमीम के अंदर उनको मुकम्मल किया जाएगा। अब अगर आप ये देखें कि जराये के मुताबिक अभी तक जो है वो 28वीं तरमीम के ऊपर आसिफ अली जरदारी नहीं मान रहे। सूरत हाल से जो वाकिफ जराये हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जरदारी को बता दिया गया कि ईवान सदर में जो मजीद ख्वाहिश है रहने की, तो चूं चुड़ा कहिए बगैर आप तरमीम मंजूर कर लें, वरना आपको ईवान सदर से निकाल दिया जाएगा। और फिर बिलावल भुट्टो ने भी तस्दीक की कि जरदारी साहब इस्तीफा लेने वालों में से नहीं, वो देने वालों में से, वो लेने वालों में से हैं और हम मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरी पार्टी का जो पार्लियामेंट का रुकन है वो इस तरमीम को वोट नहीं दे सकता। आप यहां से अंदाजा करें कि क्या पीपल्स पार्टी के जो एमएनए हैं उनको तोड़ा जा सकता है, उनके साथ खुफिया राब्ते हुए जो बिलावल भुट्टो ने जो है वो ये पैगाम दिया कि मेरी मर्जी के बगैर। अब तो आर्टिकल 63 जो है फ्लोर क्रॉसिंग या जो मामला है वो तो काजी फायद ईसा साहब जो हम खत्म करके चले गए थे जब 26वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में पेश होनी थी। तो अब जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही,
मैं उस हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और पिंकी ने जनाब बिजलियां जो है वो गिरा दी हैं। वो किस तरह से, मैं आपको याद होगा अगर आप मेरे व्लॉग को तसलसल से सुनते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो 28वीं तरमीम का मामला है, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और तमाम पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां मगरमच्छ हैं, इनकी कुछ ऑडियोस वीडियोस इनको दिखाई गई कि ये ऑडियोस वीडियोस हैं वो लीक हो जाएंगी। ये खबर अगर आपको याद हो मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ता पहले दी थी और एक हफ्ता पहले की मेरी खबर, उसके 2 से 3 दिन के बाद जो है पिंकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पिंकी बड़े बड़े नाम भी उगल रही है। पिंकी बड़े बड़े नाम उगल रही है कि वो बड़े बड़े सियासतदान, बड़ा बड़ा माफिया और जो इस जो है वो निजाम के करता धरते हैं वो उनको कोकेन सप्लाई करती थी। एमकेएम में का नाम आया, उनको भी अब उठा दिया जाएगा चुप करके एमकेएम को, अच्छे बच्चों की तरह सट डाउन, चुप करके बैठ जाओ, चलो उधर। ये जो है एमकेएम का हाल है, उनको भी बता दिया गया कि मजीद जो है वो हम इंकशाफ करवा लेंगे। और फिर दूसरा जो 24 से मुंसलिक लोग हैं जो ज्यादा उछल कूद रहे थे, उनको भी बता दिया गया, मुनीब भट्ट जो है उनका नाम आया, सारा खान का नाम आ गया। तो ये जो है वो अब पिंकी के हवाले से क्या खबर है कि क्या उन्होंने बिजलियां गिरा दी और ऑडियोस वीडियोस किसकी हैं। अब देखिए अगर 28वीं तरमीम को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं मान रहे और पिंकी का इस्तेमाल होगा और 28वीं तरमीम तक पिंकी जो है वो टॉप प्रिंट करेगी और फिर पीपल्स पार्टी में लोगों के नाम लेना शुरू कर देंगे, जनाब ये भी मेरा कस्टमर था, ये भी मेरा कस्टमर था और ये भी मेरा कस्टमर था। पीपल्स पार्टी जो मुजाहमत के इशारे दे रही है, अब जो उन्होंने पिंकी उठाई हुई है, अब यानी कि जब पिंकी का मामला आ गए हैं तो फिर पिंकी के जरिए जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसको लॉन्च किया जाएगा और वो पीपल्स पार्टी की सियासतदानों के नाम लेना शुरू कर देंगे। जी फलां भी मेरे से ड्रग लेता था, फलां भी मेरे से कोकेन लेता था और फलां जो है वो भी मेरा कस्टमर है। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर जुडिशरी भी एक्टिव होगी, नैक भी एक्टिव हो जाएगी और फिर उनको चुप करवाने की तमाम तर कोशिश जो है वो शुरू की जाएंगी और फिर उसके बाद तरमीम जो है ताकि वो पास करवाई जा सके। तो ये एक जो है वो खबर आपको देना चाहता हूं कि पिंकी की जो एक्टिवेट जो हुई है वो उसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है और फिर फैसल वाडा साहब जो है वो एक्टिव हुए हैं, वो टाइमिंग्स जो है वो बहुत अहम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा शफी जान, ये केपी की हुकूमत के मुशीर इतलात हैं, शफी जान की तरफ से जो है वो नेशनल टीवी पर बैठकर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट कहीं और से आना है। ये दोनों पार्टियां इनकार करती रही और फिर लाइन में खड़े होकर वोट दे रही होंगी। अगर पीपल्स पार्टी ने तरमीम की मुखालफत की तो तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी। हमारे अभी इस हवाले से मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, अब पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, वो कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरमीम के हक में वोट नहीं कास्ट करती तो फिर जीआई फे, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है और फिर अगस्त के बाद आप इस हुकूमत को घर जाता हुआ देखेंगे। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन अब मैच यहां पर फंस चुका है कि सारी पार्टियां जो हैं वो जैसे पिंकी लॉन्च हुई है ये लाइनों में लग जाएंगे और फिर सारे कहेंगे हमने 28वीं तरमीम को वोट देने और ये सारे के सारे 28वीं तरमीम को वोट देंगे। अभी जो इनको मुजामत का बुखार चढ़ा हुआ ना पीपल्स पार्टी का, वो बुखार पिंकी उतारेगी। मैं ये भी आपको जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं कि एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अडयाला तक जो है वो धरना, पेशावर से अडयाला तक का धरना इस्लामाबाद में क्या गैर मामूली है। अगले मंगल भी जो है वो सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल आना है। वो कह रहे थे कि हम रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल आएंगे और मंगल वाले दिन जो है वो कोई धरने की जो है वो ऐलान कर सकते हैं और वहां पर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि आज जो है बड़ा कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असम्बली के महमूद खान चकजई, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आपने हमारी मुलाकात करवानी हुकूमत को तब भी बताएं, नहीं करवानी तब भी बताएं और फिर आप फिर असेंबली चिरवाकर हमें दिखा दीजिएगा, फिर आप हमसे गिला ना कीजिएगा। ये हुकूमत वालों को जो है वो आज अपोजिशन लीडर ने कहा और बड़ी मंजी तकरीर थी। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर सियासी तौर पर बातचीत ना हो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अलीमा खान का बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि अगर हमारी भाई से बात करवा दी जाए, उनसे मुलाकात करवा दी जाए तो हम कोई सियासी बात जो है बाहर आकर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई दी जा रही, ये जो है वो बयान ऑन द रिकॉर्ड। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि आइंदा मंगल को सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती है, तसादम की तरफ जो है वो जा सकती है, क्योंकि अब की बार अगर सुहेल अफरीदी जो है वो आते हैं तो शायद वो मैं खबर जो है वो केपीके से उड़ती हुई हमारे पास पहुंची है। तो केपीके वाले सोच रहे हैं, यानी कि जो है वो सीएम केपीके सोच रहे हैं, उनकी टीम सोच रही है कि फिर हम फिर शाम तक यहां पर धरना देकर नहीं बैठेंगे, फिर हम लंबा धरना देकर बैठेंगे और अब की बार जो धरना होगा वो लंबा होगा और उसमें 10-20 हजार लोग नहीं होंगे, बल्कि जो है वो 50 हजार तक जो है वो लोग हम अडयाला की तरफ लाएंगे और फिर कशीदगी की तरफ जो है वो हालात जा सकते हैं। तो इस हवाले से नईम हैदर पंजोता साहब वो भी जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मंगल से पहले अगर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया तो फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आएंगे गिनती तादाद में और कैसे आएंगे सबको पता चल जाएगा। ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर ना कहीं मैसेज दे रही है, फिर हम अडयाला जाकर आकर बैठ जाएंगे। तो ये जो है वो सारा, मैं अगर आपको ये बताऊं कि फिक्स मैच है और फिर ये सारा जो है वो ताकतवर जो है ऑन बोर्ड है, तो कहना गलत नहीं होगा। हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। इन सब की टाइमिंग्स आप देखें कि अडयाला जो धरना होगा, अडयाला जो लॉन्ग मार्च होगा, वो हुकूमत को मैसेज होगा
कि हम आपका दड़न तख्ता किसी भी वक्त कर सकते हैं, और पीटीआई के साथ भी हमारे बैक डोर चैनल्स के ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। ये जो है वो अगर आप इस धरने की टाइमिंग्स भी देखें ना, 28वीं तरमीम और फिर बजट और पिंकी जो है उसको लॉन्च करना हो, और फिर हुकूमत से घर जाने की बातें कर रही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि हम अडयाला के बाहर धरना देंगे, पेशावर से अडयाला तक आएंगे और हम इस्लामाबाद या पिंडी कहीं नहीं बैठेंगे। तो ये अब देखते हैं कि अगले मंगल को सूरत हाल जो है किस तरफ जाती है। अगले 72 घंटे इस हवाले से बहुत अहम हो चुके हैं। तो अब ये जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का बेनाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।